बहुत थोड़े केवल कृष्ण के लिए कृष्ण को प्रेम करते हैं। 0.001% लोग 100 करोड़ में शायद 1 लाख अगर हो जाएं तो बड़ी बात है, तो संभावना कम है। दूसरे प्रकार के लोग वो हैं जो कृष्ण से भौतिक वस्तुओं को चाहते हैं, सुख खोजते हैं। इनकी संख्या सबसे ज्यादा है। तीसरे प्रकार के लोग हैं जो श्री कृष्ण से स्वयं का आनंद चाहते हैं। इनकी भी संख्या कम ही है। श्री कृष्ण से श्री कृष्ण को चाहना अज्ञानी के बस की बात नहीं है, पर श्री कृष्ण से आनंद चाहना ये अज्ञानी भी कर सकता है। परंतु जो श्री कृष्ण से केवल भौतिक वस्तुएं ही चाहते हैं सुख के लिए, असल में लूजर वही हैं, विकृत हैं। उन्हें अंततः निराशा ही हाथ लगती है। बस तो मिलती है, ऐसा नहीं कि ईश्वर के साधन भजन करने के बाद वस्तुओं के प्राप्त करने के मार्ग नहीं हैं। हिरण्यकश्यपु हो, रावण हो, मेघनाद हो, ये सब गहन तपस्या करके ही बड़ी बड़ी सिद्धियां अर्जित किए, इसलिए कि वो सुखी रहेंगे। लेकिन दांव उल्टा पड़ गया। इसे ऊपर उठा दो सिर्फ। और वो बेमौत मारे गए। उन्होंने इतनी गहरी तपस्या की थी कि उतने में तो कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है, पर समझ के अभाव में उन्होंने जो मांगा वो उन्हीं के मौत का कारण बन गया। ये सब मारे गए। आप सब भी, हम सब जब जन्म होता है तो पशु की तरह ही होते हैं। जन्म से हर मनुष्य पशु होता है, पशु बुद्धि होती है उसके पास, ज्ञान नहीं होता। अबोध कहते हैं उसको, अबुद्ध, अबोध। पर जब वो बड़ा होने लगता है तो या तो उसकी अज्ञानता बढ़ेगी या उसका ज्ञान से परिचय होगा। दो ही चीजें होती हैं। बचपन में तो बिल्कुल अबोध होता है, नहीं होता। पर जब बड़ा होगा तो या तो कपट और सीखेगा, छल सीखेगा, कामना वासना सीखेगा, और या फिर इन सब से मुक्त होकर जिस परमानंद की कल्पना आध्यात्म के द्वारा की गई है उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करेगा। आप ध्यान से सुनेंगे तो बहुत कुछ समझेंगे।
और नहीं मैं कठोर बोलता हूँ कि मुंडी पटकते रह जाएंगे सब जगह, मंदिर मंदिर, फिर होगा कुछ नहीं, तो लोगों को बुरा लग जाता है कि ये बोलते बहुत बेकार हैं, कुछ भी कह देते हैं। नहीं, कुछ भी नहीं कहते, प्रामाणिक तरीके से। मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूं तो वैज्ञानिक तरीके से ही कहता हूं। तो क्यों नहीं हम पहले कदम पर ही चेत जाएं। चेतना की ओर बढ़ना, और न चेतें, दिशा भ्रम हो जाए तो परिश्रम तो करेंगे पर उल्टी दिशा में करेंगे। जैसे यहां से किसी को दिल्ली जानी हो और किसी को अयोध्या जाना हो, तो अयोध्या जाने के लिए बताया जाएगा कि आप राइट हैंड साइड लखनऊ की तरफ से निकल जाओ और उसके जस्ट अपोजिट दिल्ली जाना होगा। वो आदमी सुने नहीं, उठाए गाड़ी और जिंदगी एक सफर है सुहाना गाते हुए निकल पड़े। जाना अयोध्या था, पहुंच जाएगा प्रदूषण वाले दिल्ली में। उसके बाद गाली देगा कि बताओ महाराज जी के आश्रम में भी लोग झूठ बोलते हैं। उन्होंने कहा था इतना किलोमीटर है, हम तो जाते ही जा रहे हैं, जाते ही जा रहे हैं, मिल ही नहीं रहा है कहाँ। और हम तो कहते हैं भैया 10,000 किलोमीटर भी चलोगे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि तुमने दिशा गलत पकड़ ली है। दिशा सुना नहीं, मेहनत तो करोगे, तेल फूकेगी, पर तुम्हें अवध नहीं मिलेगा। ऐसे ही जो मनुष्य, वो ट्रकों के पीछे एक चीज लिखी होती है, कर्म ही पूजा है। अब पढ़ के लोग, बड़े बड़े जितने मूर्ख लोग हैं, वो सब कहते हैं देखिए गुरुजी हम इसी को मानते हैं, कर्म ही पूजा है। अब मैं इसे महामूर्ख कहता हूं। यह शास्त्रोक्त वचन नहीं है, शास्त्र में उल्लेख नहीं है इसका। कर्म ही पूजा है, तो कर्म तो रावण भी किया, कंस भी किया, बाबर भी आया था तो बिना कर्म के यहां क्या मंदिर गिरा के मस्जिद बना लिया था। है? कर्म किसने नहीं किया? तो कर्म ही पूजा है। पूजा जैसे प्योर वर्ड को आज ऐसे भी भारत में सैकड़ों वर्ष की गुलामी के बाद जितनी पढ़ाई हम पढ़े हैं, तो संस्कृत और हिंदी तो गायब ही हो गया है। मिला जुला कुछ स्वरूप है, इंग्लिश टिंग्लिश कुछ ऐसे बचता है, नासमझी की भाषा। ब्रो, कैसे हो ब्रो? ब्रो क्या है भाई, कुछ समझ नहीं आता। ब्रो, आई ब्रो, ब्रो। हाँ सिस, सिस तो मिर्ची खा के पहले सिस करते थे, मिर्ची पड़ जाती थी तब सिस। बंधु, भगिनी, भ्राता, ये कैसे शब्द हैं, इनके अर्थ हैं। तो अर्थ का अनर्थ जब हुआ तो पूजा का अर्थ तो लोग यही समझते हैं, पूजा मतलब सनातन धर्म, हिंदू पूजा, कर्म ही पूजा है। अब महाराज जी हम ये सब नहीं मानते, हम तो कर्म को ही पूजा मानते हैं। मानो बेटा, रावण बनोगे किसी दिन, राम आएंगे मार देंगे 31 बाण, लटक जाओगे। फिर मत कहना कि कर्म ही पूजा है। कंस मामूली कर्म कर रहा था, श्री कृष्ण 6 दिन के हैं हमारे ठाकुर जी कन्हैया लाला, तब भी कर्म ही पूजा मान करके पूतना भेज रहा है कि कर्म ही पूजा है, ज्यादा देर करेंगे तो मार नहीं पाएंगे। 6ठे दिन से जारी है, हर महीने जारी रहता है, कर्म करता है। पर इस कर्म का फल क्या है? जो आता है वो भी मरता है, और अंत में फिर मामा के भी छाती पे चढ़ के ऐसी दिग्विजयनी मुष्टिका मारी कि मामा की छाती पट गई, मामा गत प्राण हो गया, फिर मर गो मामा। तो ये धारणा मिटाओ। झूठे वैज्ञानिकता के नाम पर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नाम पर, ऐसा कहीं नहीं लिखा है साइंस में
एक शब्द है शास्त्र। कोई कहे कि शास्त्र के अनुरूप चलो तो लग रहा है हाँ शास्त्र के अनुरूप चलो। हम तो विज्ञान को मानते। अब इनको ये भी पता नहीं कि तुमने बायोलॉजी पढ़ा है, बायोलॉजी के संबंध में जानते हो, बोटनी और जूलॉजी। तो वनस्पति शास्त्र किसको कहते हैं? वनस्पति शास्त्र कहते हैं ना। तो शास्त्र सब सुनते ही ये जो कुछ मूर्ख लोग हैं वो भड़क क्यों जाते हैं? अर्थशास्त्र, भूगर्भ शास्त्र, न्याय शास्त्र। शास्त्र शब्द संस्कृत के सस धातु से बना हुआ है। सस का अर्थ होता है शासन करना, निर्देशिका। एक ऐसा व्यवस्थित ज्ञान, एक ऐसा व्यवस्थित पुस्तक जहां जीवन जीने की, किस शासन में, किस नियम में जीवन जीना है वो लिखा है, उसे शास्त्र कहते हैं। तो शास्त्र मतलब, शास्त्र सुनते ही गाली देने लगते हैं लोग। ए पाखंडी ढोंगी लोग शास्त्र शास्त्र चिल्लाने लगे, देखो इनको पाखंडी पाखंडी। अरे पाखंडी क्या, मूर्ख तो तुम हो। नहीं तो हर कुछ शास्त्र ही है। वैमानिकी शास्त्र, विमान का शास्त्र को वैमानिकी शास्त्र बोलते हैं। सब शास्त्र हैं। शास्त्र ग्रंथ ये संकलन है नियमों के, प्रामाणिक ज्ञान के। योग शास्त्र, भाई योग करना है तो उसके लिए योग शास्त्र का। तो कम नॉलेज के कारण मनुष्य भटक रहा है। वृंदावन आकर भी वृंदावन का पूर्ण सेवन नहीं हो रहा है, लक्ष्य से भटक जा रहे हैं। वृंदावन में अगर प्रेम की उपलब्धि नहीं हुई तो इससे तो बढ़िया था तुम श्रीलंका में रहते। लंका में कम से कम ये तो रहता कि हम रावण के पास थे भाई, तो क्या सीखेंगे, इतना तो संतोष रहता। वृंदावन में रह के जो प्रेम की भूमि है, वहां भी मेरे जीवन में अगर प्रेम उपस्थित नहीं हो रहा है तो यह बड़ा विचारणीय प्रश्न है मेरे लिए। और जो 2-4 दिन के लिए भी आते हो तुम सब भी, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, तो प्रेमोपलब्धि के लिए ही आओ। लक्ष्य बना लो कि मैं केवल प्रेम प्राप्त करने जा रहा हूं। बांके बिहारी जाऊं, राधा बल्लभ जी जाऊं, राधा रमन जाऊं, राधा दामोदर जाऊं, राधा श्याम सुंदर जाऊं, निधिवन जी जाऊं, यमुना जी के तट पर जाऊं, नंदगांव जाऊं, बरसाना जाऊं, मदन टेर जाऊं, क्यासेश्वर महादेव जाऊं, राधा कुंड जाऊं, प्रिया कुंड जाऊं, ललिता कुंड जाऊं, श्याम कुंड जाऊं, गहवर वन जाऊं, जहां भी जाऊं, मथुरा ही चले जाएं, पर हमारा लक्ष्य क्या हो कि ठाकुर जी के परम प्रेम को हमें प्राप्त करना है। मेरा जीवन प्रेममय होना चाहिए, प्रेम से रिक्त नहीं होना चाहिए। जीवन के अंततः जितने भी दुख हैं वो प्रेम के अभाव में हैं। मनुष्य पैसे से खरीदना क्या चाहता है, आप बताओ मुझे, क्या खरीदना चाहता है? प्रेम ही तो खरीदना चाहता है। उधर कुछ चमत्कार हुआ है क्या? सभी लोग उधर देख रहे हैं, हम भी जरा देखें। हमें लगा कुछ आप लोगों के बाईं तरफ कुछ चमत्कार हुआ है। हमें पता ही नहीं हमारे आश्रम में कुछ चमत्कार हो रहा है। ये तो हमारा एकाग्रता है ज्ञान के प्रति। जैसे स्कूल में बैठा हुआ बच्चा हर वो अवसर की खोज में रहता है कि छुट्टी कैसे भी हो जाए, चाहे मास्टर वो मर जाए भले ही। बुरा नहीं कह रहे हैं हम। बचपन में खुद ही हम 6ठी क्लास में जब पढ़ते थे तो लाल कलर का एक वो प्यून जो होते हैं, चपरासी लेकर के जब आते थे
तो इतनी प्रसन्नता होती थी कि आज तो मामला कुछ ना। अब वो कौन मरा है उससे मेरे को कोई लेना देना नहीं, छुट्टी होनी चाहिए। बहुत दिन तक ना आवे तो अपने टीचर को हम लोग देखते थे कि तो बूढ़े हो गए हैं, अब कब जाएंगे, ऐसी भावना। बच्चे थे, अब क्या कहें, सच कह रहे हैं। छुट्टी की इतनी लालसा थी हृदय में। तो ऐसे ही जब लक्ष्य अर्जुन की तरह संधान करने का भीतर में दृढ़ संकल्प और भाव न हो तो छोटी सी चीज भी हमारे ध्यान को भटका देती है। छिपकली निकल जाए वही भटका देती है। अभी हम गोंदिया महाराष्ट्र में थे, हनुमंत लाल जी की चर्चा कर रहे थे, और तीसरे दिन एक पांडाल तो छोड़ो, कई पांडाल, लोग कहते हैं लाखों की संख्या थी लास्ट डे। और दूसरे दिन मुझे प्रफुल्ल भाई ने बताया कि उतनी भीड़ में एक सांप निकला, एक माता के चरण पे चढ़ा, और ठीक उस समय कथा चल भी रही थी, सांप वाली मैं कर रहा था कि सांप गिर जाए तो क्या करोगे। अब हमें तो ये सब पता नहीं। वो कहते हैं ना कि भगवान को अपना चमत्कारी किसी को बनाना हो तो भगवान लीला रच देते हैं। तो माता और एकाग्रता की बात चल रही थी कि दृढ़ता से कैसे कथा सुनते हैं। वो मैया को मैं झांसी की रानी ही मानता हूं। मैया देखी तो, और कहते हैं अगर एक बार भगदड़ मच जाता तो शायद कोई बड़ी घटना हो जाती, इतनी भीड़ थी। तो मैया चुप रह गई। सांप पांव से चढ़ा और मैया ने आंख बंद कर ली कि हे 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 हनुमान जी, ये महाराज कथा सुना रहे हैं, कह रहे हैं कि एकाग्र रहना। अब एकाग्र तो हम हैं, बाकी तुम देखना। ऐसे नहीं कि एकाग्र में निकल जाए हम। और सामने फिर पता नहीं कहां कोई बिल होगा, चुपचाप जा करके बिल में घुस गया। दृढ़ता हो, एकाग्रता हो, लगन हो, तब मुझे समझ में आया कि मीरा के पास जब राणा ने विष भेजा था और मीरा ने उदा से ये कहा, उदा ने कहा ये राणा भेजा है, खतरनाक आदमी है, फ्रॉड आदमी है, पता नहीं क्या भेजा होगा। बोला तू बावरी है क्या, देखती नहीं, सांवला सांवला है, काला विष था। आज मेरा श्याम सुंदर पिघल गया है, अब पिघल के पात्र में आया है। आज न पीऊं तो फिर मेरा दुर्भाग्य, और मीरा पी गई और बच गई। देन हाउ इज इट पॉसिबल? विष पीने के बाद कोई कैसे बच सकता है? अब ये है तो गहरा विज्ञान, रसायन, केमिकल कंपोजिशन, केमिकल रिएक्शन। और ये जितने भी रिएक्शन हैं तुम्हारे पेट में, जितने भी अम्ल हैं, अम्ल है ना, अम्ल, वो कब प्रकट होते हैं? इमली देखते ही कितने प्रकार के, खाया नहीं अभी, अभी गोलगप्पे के उस पर खड़े हैं, अभी हाथ में केवल वो दोना दिया है, भैया थोड़ा और तीखा, अभी तो पड़ा ही नहीं है। तो देखने से, याद करने से, महसूस करने से भी केमिकल रिएक्शंस भीतर में चलते रहते हैं। इंद्रियों पर ही निर्भर हैं। डर का भी हार्मोन्स निकलता है, और डर से बचने का भी हार्मोन्स है हमारे पास। देन इज इट पॉसिबल, अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस, बड़ी से बड़ी चीज को भी दृढ़ प्रतिज्ञा के द्वारा अगर सारा बॉडी, सारी इंद्रियें, मन कहीं एक जगह पर स्थिर हो तो केमिकल कंपोजिशन रुक जाता है, वो कुछ नुकसान नहीं पहुंचा पाता। और यही वो कारण रहा होगा कि मीरा इतनी डूबी हैं कि कृष्ण के सिवा किसी इंद्रिय से न कुछ दिखता है, न सुनती हैं, न कोई स्वाद लेने की इच्छा है। ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां सब मन, एकादशी करते हैं ना तो 10 इंद्रिय और 1 मन 11 होते हैं,
उन 11 को साधना होता है उस दिन। 10 इंद्रियां एक जगह पर लगी रहें और एक मन, बस हो गई एकादशी। एक भजन है ना कि मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। तो मन की तरंग मार लो मतलब 10 इंद्रियों के तरंग और एक मन को मारा तो नहीं जा सकता, लगाया जा सकता है। क्योंकि मारना शब्द कठिन है। आइंस्टाइन के अनुसार ऊर्जा नष्ट नहीं होती, ऊर्जा का रूपांतरण हो सकता है। आइंस्टाइन ने यही कहा है, यही सिद्धांत है ऊर्जा का। ऊर्जा इधर से नहीं निकालोगे इधर से निकल जाएगी, इधर नहीं निकालोगे उधर से निकल जाएगी। ऊर्जा है तो प्रयोग तो होगा, उसका करना कहां चाहते हो। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू। ये आपके ऊपर निर्भर है कि अपनी ऊर्जा का आप एक ऊर्जा लेकर के दशरथ मांझी ने अकेले ही पूरे पहाड़ को तोड़कर गांव में रास्ता बना दिया, एक आदमी। और 500-500 मजदूर लग करके भी और धीरे 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 बिल बढ़ाते जा रहे हैं। एक पहाड़ कौन कहे कि एक पत्थर नहीं टूट रहा है और बिल बनते जा रहा है। फ्रॉडिज्म ऐसे भी होता है। पर जब सारी इंद्रियां मन एक जगह लगाओ तो एक आदमी ने राह बना दिया। नथिंग इज इम्पॉसिबल हियर। यहां असंभव कुछ भी नहीं है। बात है कि कितनी शिद्दत से, कितनी एकाग्रता से और कितना डीपली तुम किसी काम को करना चाहते हो, समझना चाहते हो, जानना चाहते हो। ये जो लोग कहते हैं ना कि ये मुझसे नहीं होता है, होता होता कुछ नहीं, तुरंत होने लगेगा। बस पता चल जाए कि इस काम को करने के बाद 10 करोड़ रुपया मिलेगा। बेकारी कहते तो नहीं आता है, एकदम आ जाएगा, आधे घंटे में सीख लोगे। बोलेगा 10 करोड़, जिंदगी बन जाएगी, इसको तो सीखूंगा। पर मुफ्त में माता पिता की सेवा भी कहो तो करने को राजी नहीं है। हाँ दे तो हिस्सा दिए सब छोटे वाले को और सेवा हम करें। कहां करती बहुएं, नहीं करती ना कि दो 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 और दो, बड़ी वाली को और दो, और तबीयत खराब हुई तो हम सेवा करेंगे, छोड़ देंगे, सड़ जाओ तुम। सास को गाली दे देती है। जिसको देगी वो सेवा करेगा। तो बिना इंटरेस्ट के तो हम वो भी नहीं करते, किसी की सेवा भी। और इंटरेस्ट तो एक ही जगह है मनुष्य का, उसके सुख में। पर मनुष्य अभी भी अज्ञानी है। सुख बाजारों से खरीदा जाता है, ठेले से खरीद लो, मॉल से खरीद लो, लंदन से मंगवा लो, पर शांति कहां से लाओगे। ये जितने सुखी लोग हैं वो शांत हैं क्या। तो ये जो वृंदावन है, अब लगा कोई दाहिनी तरफ चमत्कार हुई है। आज तो आश्रम में बड़ा चमत्कार हो रहा है। हाँ? इधर से उधर, उधर से उधर चमत्कार ही हो रहे हैं केवल। कुछ चीजें चलती रहती हैं, पर आपका अगर राग एक विषय में है तो उसी में रखो। ये जानबूझ के भी ईश्वर कराते रहते हैं। उधर छिपकली निकालेंगे, उधर कोई जम्हाई लेगा, उधर 2 आदमी लड़ जाएंगे, उधर कुछ बल्ब फ्यूज हो जाएगा, तो तुम ऐसे ही करते रहो चार्ली चैपलिन की तरह। यहां इतनी देर तक के लिए चार्ली चैपलिन थोड़ी बनने के लिए बैठे हैं। ऐसे अर्जुन की तरह एक लक्ष्य कि भाई कुछ तो कानों में आ जाए जिससे बात बन जाए, बोध हो जाए जीवन का। और मैं आज, मेरी इच्छा नहीं थी कुछ बोलने की, कोई प्रश्न भी नहीं थे हमारा। हमने सोचा था ऐसे खोलेंगे, आपको प्रणाम करेंगे और फिर हम कक्ष में चले जाएंगे। पर फिर देखा बड़ी उदासी है। लाइट भी जुगनू की तरह आज कर रही है, भग भुग सब कर रही है। कभी जनरेटर, कभी लाइट। और फिर बाकी तो हमारे लोग भी कम थोड़ी हैं, उनके रहते ठीक होना भी नहीं है। अपने यहाँ एक बड़ी प्यारी बात है, हम ऐसे ऐसे बिजली मिस्त्री को बुलवाते हैं जो एक जगह बनाता है और 2 जगह खराब करके जाता है कि कल फिर बुलवाएगा, और करीब 1200 रुपये 1300 रुपये रोज लेता है वो, ऐसा करके।
मुझे एक आदमी ने बताया, गुरु जी चकाचक बिल बन रहा है। कि कैसे होता है? बोला एक जगह ठीक करता है, दो जगह ऐसा। तो मिस्त्री वो है, हम क्या जाने, इधर का उधर जोड़ देगा, गर्म में ठंडा, और यहाँ पटपुट चलता ही रहता है। अब बुलाने वाले और उनकी शायद कोई सेटिंग होगी 600 की, तो हमको क्या पता है। यही सब चलता रहता है यहाँ। अजीब जगह है, अजीब स्थान है ये। वरना इस दुनिया में किसी एक लक्ष्य के लिए आप लग गए और वो सिद्ध न हो, ये संभव नहीं है। पानी में परछाई को देखकर चिड़िया हो या मछली जो भी हो, उसकी आंख की पुतली में वाण मार देना, ये कोई साधारण काम है। पर अर्जुन ने ऐसी एकाग्रता से उसे निभाया। क्यों? सामने द्रौपदी थी। कौन था? किस लिए बाण मारा गया था? 2 बार। एक बार तो परीक्षा गुरुजी ने लिया था बचपन में ही, एक बार और। लक्ष्य जब निश्चित हो और उसमें इंटरेस्ट हो, इंटरेस्ट बड़ी चीज है। इंटरेस्ट न हो तो कुछ नहीं होता। हमारा इंटरेस्ट अगर भगवान की तरफ नहीं होता, अपने गुरु की तरफ नहीं होता, तो क्या मैं वृंदावन में वास करता? और इस प्रकार से अभी लोग भले ही कहते हैं कि बाबा तो बढ़िया ये कर रहे हैं, खूब बढ़िया गाड़ी में उड़ रहे हैं, प्लेन में उड़ रहे हैं। अब ये सब कोई बात थोड़ी है। जब हाथी घोड़े से जाने का समय था, लोग हाथी घोड़े से जाते थे। बैलगाड़ियों से चलना था तो बैलगाड़ी से चलते थे। बचपन में हम अपने गांव जाया करते थे माता पिता के साथ, तो 10 किलोमीटर था जहां बस उतारती थी, तो वहां से बैलगाड़ी ही जाती थी। बैलगाड़ी से ही जाते थे। एक बार तो बैलगाड़ी ऊपर, हम सब नीचे। हाँ, उलट गई तो क्या करें अब, हम छोटे ही थे, बाल बांका उस दिन भी नहीं हुआ। जो लोग हमसे चिढ़ते हैं वो कहते हैं कि उस दिन बैलगाड़ी के नीचे यही क्यों नहीं चला गया था, तो हमारा काम हो जाता। हम कैसे चले जाएं भाई, हमको बहुत काम करना है, ठाकुर जी ने इसलिए भेजा है। तो बैलगाड़ी पे भी चले, पैदल भी चलते, पूरा जीवन 10-10 किलोमीटर दूर जाना। अब अभी कहीं जाने से कोई एक सुविधा उपलब्ध हो जाती है तो वो कर लेते हैं। ध्यान देने योग्य वो बात नहीं है। ध्यान देने योग्य है कि आम मनुष्य के शांतिपूर्ण जीवन, आनंदपूर्ण जीवन, वृंदावन का प्रेम, राष्ट्र की भक्ति, सनातन का प्रसार, 16 संस्कार का ज्ञान हमें हो। इसके लिए लोगों के बीच आना जाना बने, लोगों से चर्चाएं हों, कुछ काम आगे बढ़े, पर वो भी निःशुल्क हो, वो शुल्क नहीं हो। इंटरेस्ट फिर वहां ना हो, शुल्क में। शुल्क हो जाएगा तो इंटरेस्ट शुल्क पे हो जाता है। थोड़ा कष्ट होगा आपको, हो सकता है, पर आप इंटरेस्ट ही बना लो कि शुल्क यही है कि यहां पर जितने लोग हैं इनमें से 10 लोग तो भक्ति सीख ही जाएं, 10 लोगों का जीवन अच्छा हो जाए, यही मेरा शुल्क है। इसमें इंटरेस्ट जगाओ तो जग जाएगा एक दिन। और हमारे गुरुजी ने यही इंटरेस्ट जगवाया हमको। उसी इंटरेस्ट से लोगों से कथा भी करिए, चर्चा भी करिए, कुछ कहिए भी। मेरा भाव इतना ही है कि वृंदावन प्राप्त हुआ है तो इंटरेस्ट जागृत करिए। इधर उधर अनुकूल बाधा, प्रतिकूल बाधा सब आती है। बाधा हमेशा प्रतिकूल नहीं होती, बाधा अनुकूल भी होती है। जैसे हनुमान जी जब जा रहे थे तो मैनाक पर्वत अनुकूल बाधा बन के आया था। सुरसा भी तो नागों की ही माता थी, नाग तो देव ही हैं, तो देवता तो राम जी के पक्ष में रहने चाहिए, वो क्यों रावण के पक्ष की तरफ से काम कर रहे थे? वो परीक्षा लेने आई थी ना। तो पहले अनुकूल विघ्न पड़ता है जीवन में, फिर प्रतिकूल विघ्न पड़ते हैं। पर जिन्होंने लक्ष्य तय कर लिया हो, न वो अनुकूल विघ्न से रुकते हैं, न वो प्रतिकूल विघ्न से रुकते हैं। वो तो सीता जी का पता करके ही मानते हैं, शांति और भक्ति का खोज ही लेते हैं। हमें भी ऐसे ही करना है। बड़ी
नियंत्रित, नियमित, सुंदर जीवन जीते हुए प्रति क्षण पानी में जैसे कंकड़ पड़ता है, पेड़ के पत्ते भी अगर तालाब में या बाल्टी में रखी पानी में पड़ जाए तो 1 मिनट में हिलने लगता है, फिर सब अस्थिर हो जाता है। मन वैसा ही है। और दुनिया में कुछ न कुछ तो गिरता रहेगा, तो मन हमेशा चंचल, चित्त चंचल रहता है। कैसे बचाना है, यही असली आध्यात्म है। इस चंचल मन को हमेशा हिलता न रहे, डिस्टर्ब न रहे, इसको कैसे बचाएं, इसी को तो आध्यात्म कहते हैं। यही तो श्री कृष्ण जी के पास आए हैं सीखने कि ठाकुर जी, अर्जुन के इतने चंचल चित्त को आपने ठीक कर दिया था युद्ध के मैदान में, तो हमारा तो कर ही दो फिर। अर्जुन से कौन सी बड़ी रिश्तेदारी थी कि हमसे नहीं है, हम भी तो तुम्हारे ही अंश हैं। तो इस भाव से जब श्री कृष्ण की हम प्रपत्ति या शरणागति करते हैं, किशोरी जी की शरण में आते हैं, गुरु की शरण में आते हैं, तो हमें पूर्ण की प्राप्ति होती है। छोटे छोटे अंश मत लो, जीवन छोटा है, रोग हैं, व्याधियां हैं, और इतने परमाणु बम बना के सब बैठे हैं देश वाले कि पता नहीं कब कौन किस पे झोंक दे। सारा सपना एक ही दिन चूर। बोला कितना गज ले, 100 गज जमीन ले लिया हमने, 100 गज बहुत बढ़िया लियो, बांगर में लियो है, ऐसो बनाऊंगा, ये करूंगा, ढम से गिरा, बम खत्म हो गए। तो प्लान तो करते रहते हैं, अच्छी बात है, पर मेरा ऐसा कहना है, वर्तमान को बिगाड़कर भविष्य बनाने की कोशिश मत करो। तुमसे बड़ा हारा हुआ इंसान इस दुनिया में कोई नहीं होगा। वर्तमान आनंदित हो, आह्लादित हो, वर्तमान मस्त हो, वर्तमान में ही संतोष हो, अपने किए गए प्रत्येक कर्म को आनंद के साथ कर रहे हैं। आज तो आनंद है, आनंद है, आनंद होगा ऐसा नहीं। 80 साल का एक आदमी, मैं छत्तीसगढ़ में था 5-7 साल पहले, 8 साल पहले, 10 साल हो गए मुझे याद भी नहीं। तो जब कहीं से जा रहा था तो भीड़ थी, अचानक मैंने शीशा खोला तो एक बूढ़ा बाबा ने हमसे पूछा, हमारा अच्छा दिन कब आएगा, हमको बताइए महाराज जी। तो हमने कहा, बाबा अब तो आपका अच्छा दिन वहीं आएगा, टाइम खत्म हो गया आपका। महाराज 80 साल आपको भगवान ने दिए, ईश्वर ने, आज तक अच्छा नहीं आया, तो अब 1-2 साल में क्या अच्छा आएगा तुम्हारा, कुछ खबर नहीं। अच्छा तो ध्रुव का 5 ही साल में आ गया, प्रहलाद का 5 ही साल में अच्छाई आ गई, जिंदगी गुरु और माता की शरण से नारायण की भक्ति में लीन हो गई, मस्त रहे, आनंदित रहे। तो इसीलिए मैं सदा कहता हूं, पास्ट इज हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री, प्रेजेंट इज एवरीथिंग। इस वर्तमान में ही सब कुछ है। तो मुझे वर्तमान बड़ा उदासी उदासी लग रहा था, मैं आके बैठ गया था, हमारे आपके बीच में एक पर्दा था, तो मैं खट खोट टक टुक, कभी भजन हो, कभी भजन भाग जाए, कभी भजन उड़ जाए, कभी ये उड़ जाए, फिर एकदम चुप। तो हमें तो एक बार शंका हो गया कि कहीं यहाँ कोई 10 गात्र वगैरह तो नहीं चल रहा है किसी का। ऐसा लग रहा है कि किसी का मृत्यु भोज हो रहा है। अरे ये आश्रम है, ये लाडली निकुंज बन है, यहाँ सदा आह्लाद, आनंद, प्रेम। अच्छा माइक चली भी गई तो माइक गाता है कि हम गाते हैं, बताओ। हमने अपने जीवन में ऐसी कम से कम 20 सभाएं की हैं जहां 1000 लोग तो थे, माइक चली गई, पर माता पिता की कृपा से और मेरे गुरु की कृपा से आवाज ऐसा मेरा बब्बर शेर की तरह है कि 1000-2000 को तो ऐसे ही सुना दूं मैं, चिल्ला के भेज दूं मैं। तो हम रुके नहीं, हम अपने कर्तव्य में लगे रहे। परिस्थितियों के आधार पर अगर आपका जीना है तो फिर मैं एक ही कहूंगा, नटवर लाल फिल्म का डायलॉग, ये जीना भी कोई जीना है लल्लू। परिस्थितियां तो रोज बिगड़ती रहेंगी, रोज तुम्हारे अगेंस्ट रहेंगी। परिस्थिति नहीं, स्वस्थिति। परिस्थिति बिगाड़ती रहेगी, हम बनाते रहेंगे। दौर चलता है दोनों में, खेल है। वो अलग चाल चल रहा है, हम अलग चाल चलेंगे। तो लाइट कट जाए क्या फर्क पड़ता है, अंधेरे में भी जीने का आनंद ले।
बचपन तो सबके ढिबरी में ही निकले होंगे, जो हमारी उम्र के होंगे। आजकल के बच्चों को मैं थोड़ी कहूँगा, ये तो बल्ब में ही जन्म लिए हैं। और CFL से आते हुए अभी पता नहीं क्या है, LED में आगे और आएगा, उसमें मर जाएंगे कुछ दिन के बाद जाके। बाहरी प्रकाश ही है, आंतरिक प्रकाश तो हो नहीं रहा है, अंतर तो अंधेरा है। तो बाह्य प्रकाश है, अंतर प्रकाश नहीं है, इसलिए जीवन इतना दुविधा में है। हमारे एक दो पंडित जी तो देख रहे हो, उनका टांग ऐसे से ऐसे हो रहा। पंडित जी एक आध घंटे बैठने सीखना पड़ेगा, पंडित जी योग करना है। हाँ, योग है, योग शास्त्र। साधिए जब सुखासन तो 1 घंटे तक, वीरासन 1 घंटे तक। अब 15-20 मिनट भी बैठने में अगर 4-5 बार घुटना बदलना पड़े, तब लग रहा है घुटना का ऑपरेशन अभी करवाना पड़ेगा क्या है? अभी तो बच्चे हैं, सीखिए कि बैठे हैं तो बैठे हैं। वो मनी मन गाली भी दे रहे होंगे, खुद तो रिक्लाइनर चेयर पर बैठा है, ऐसे ऐसे कर रहा है, हमको ज्ञान दे रहा है। पर इस रिक्लाइनर पर आने से पहले कितनी साधना गुरु ने करवाई, तुमको क्या खबर? बैठे बैठे से हिलना नहीं, ऐसे बैठे रहो। तो मेरा यही कहना है आप सबसे, आप सब बिना समय व्यतीत किए, परिस्थितियां बुरी से बुरी हों, वर्स्ट से वर्स्ट हों, पर हम भगवान के अंश हैं। बुरी से बुरी परिस्थितियों को हम अच्छी स्थिति में बदल देंगे, क्योंकि हमारे भीतर साहस है, शौर्य है, तेज है, ओज है, ज्ञान है, भक्ति है। इससे हम सारी परिस्थितियों को बदल सकते हैं। कभी लाइट चली जाए तो कोई बात नहीं, अंधेरे में आंख बंद करके, माइक चली जाए तो मुंह भी थोड़ी चला गया है, तो उसी समय शुरू कर देते, सीताराम 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 कहिए, जाही विधि राखे राम, आही विधि रहिए, सीताराम सीताराम, ये कह के गा लेते। तो लाइट भी सुन के शर्मा जाता कि ये लोग नहीं मानेंगे भाई, ये बड़े खतरनाक लोग हैं, बताओ, कह रहे हैं जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। तो हमारे संतों ने, ऋषियों ने ऐसी ऐसी दवाइयां हमें दी हैं, वाणी के रूप में, शास्त्र के रूप में, वचन के रूप में, कि हम हर प्रतिकूल परिस्थिति को अनुकूलता में बदल सकते हैं। अंधेरा हो जाए, मौज हो जाए, अंधेरा हो जाए तो बगल में बैठे बैठे ऐसे किसी को देख के कह दो, 14वीं का चांद। बोले अंधेरे में तो आप बहुत चमक रहे हो, क्या बात है, बड़े गोरे हो। वो भले ही भैंसा के जैसा हो, लेकिन कह दो कि आप चमक रहे हो, उसको भी खुशी होगी। काले गोरे का क्या भेद है? यहाँ काले गोरे काले का भेद नहीं है, हर दिल से हमारा नाता है। हमें और कुछ आए ना आए, प्यार निभाना आता है। भारत का रहने वाला हूं, भारत की गीत सुनाता हूं। तो ऐसे बनिए, परिस्थितियों से लाचार मत रहिए, उखड़े उखड़े मत रहिए, उड़े उड़े मत रहिए, थोड़े खिले खिले रहिए। सुबह सुबह में जैसे ऐसे पुष्प, कली से पुष्प बनती है, वैसे हमेशा खिले रहिए। वो हर समय उखड़ा मिथड़ा, आदमी को देखे तो देख करके आदमी को उबासी आने लगे कि वो कहाँ से आदमी आ गया भाई, ऐसा आदमी। मनुष्य ऐसे बनो कि कोई रोता हुआ आदमी देखे तो मुस्कुरा जाए, कह रहे क्या यार गजब आदमी है, तो इसको देख के हंसी आ जाती है। तो आपको ऐसा ही रहना है, ताजगी ऐसी ही रखनी है जीवन में, नहीं तो वृंदावन का क्या फल है बताओ। ठाकुर जी को घेर लिया 23 करोड़ सेना ने इसी मथुरा में। इजिप्ट से कालियवन आया था और जरासंध, और ठाकुर जी नंगे पांव निकल गए दरवाजा खोल के। अब बलराम कह रहे हैं कि आज तो नहीं छोड़ेंगे। ठाकुर जी बोले छोड़ेंगे क्या, ये लोग हम ही को नहीं छोड़ेंगे लग रहा है, ज्यादा आ गए इस बार कुछ। तो महाराज वो कालियवन ने पूछा ये इसमें कृष्ण कौन है? तो बोला तुमको बताया था ना, जरासंध ने बताया था ना, कि जब सबका चेहरा उड़ा हुआ हो और कोई मुस्कुरा रहा हो तो ही कृष्ण होगा, देखिए यही है। बोला हाँ यार, सबकी चेहरा उड़ा हुआ है, सब मथुरा वालों का चेहरा उड़ा के आज तो गए 23 करोड़, चटनी बन गई। भगवान मुस्कुरा रहे हैं, आओ आओ। कितने आदमी थे, ठाकुर को पता है इसको ले जाके मरवाऊंगा, वहां कालियवन को वहां ले जाऊंगा, वो मस्ती करके ले जाएंगे। और ये मुस्कुराहट कहां से आती बताओ? भय, मृत्यु सामने खड़ी हो, 23 करोड़ लोग खड़े हो, मथुरा बर्बाद हो जाए, इतने बड़े अस्त्र लेके सब आए थे, पर ठाकुर मुस्कुरा रहे हैं। योजना सब बनी हुई है ठाकुर जी के पास। ठाकुर जी घबराते नहीं, परिस्थितियों के अधीन नहीं होते, परिस्थितियों को अपने अधीन कर लेते हैं
और वास्तव में गीता में कहा गया है जो स्व में स्थित है वो सारी परिस्थितियों को खुद में स्थित कर लेता है, परिस्थितियां उसे बाध्य नहीं कर सकती, वो किसी भी परिस्थिति को अपने अनुकूल बना देगा। और हम इसीलिए वृंदावन आते हैं, और हम इसीलिए संत के पास आते हैं, और हम इसीलिए गुरु के पास जाते हैं, और हम इसीलिए मंदिरों में उनका दर्शन करने जाते हैं। दर्शन का असली प्रसाद श्रवण ही है। संत दर्शन हो और श्रवण का प्रसाद न मिले ना तो समझो अधूरा रह गया मामला। तो असली प्रसाद यही है जो भीतर में चेतना उत्पन्न कर दे, भीतर में आनंद आह्लाद उत्पन्न कर दे। तो आप सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आनंदित रहिए, आह्लादित रहिए।